क्या है? देखो लोकस क्या है? लैटिन वर्ड फॉर पाथ। पाथ। लोकस क्या है? लैटिन वर्ड फॉर पाथ है। ठीक है, लोकस इज अ लैटिन वर्ड फॉर पाथ, और कुछ नहीं होता है। तो अभी कैसे होता है कि हम लोग का एम क्या रहता है? किसी पाथ का इक्वेशन निकालना। भाई कोई भी पाथ का इक्वेशन सर स्क्रीन हाँ नहीं सर, लोड हो screen रही है। किसी भी पाथ का इक्वेशन निकालना ही एम होता है हमारा। पाथ का इक्वेशन निकालना, उसी पाथ के इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ लोकस। आज गेट बंद करना। क्या बोला जाता है उसको? इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन ऑफ लोकस। ये बात चमकती है। तो मैं ये कहूं, देखो, फाइंड दी लोकस ऑफ पॉइंट विच कट्स एक्स एक्सिस at 2,0, y एक्सिस at 0,2। हमने यही से ड्राइव किया था, तो कैसे करेंगे बताओ? ये एक लोकस का निकालना है ना, 0,2 और 2,0 से। यस सर। ये बात चमकती है। तो अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं? लोकस वाले पॉइंट को क्या ले लेते हैं अपन? एच कॉमा के। एच कॉमा h कॉमा के। अभी क्या होगा? ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है ना? यस सर। अगर कोलिनियर है तो स्लोप इक्वल कर सकते हैं। सेम रहेगा। यस सर। तो h, सॉरी k-2 बाई h-0 इज इक्वल टू, बोलो, 2-0 बाई माइनस 0-2। बोलो बेटा, समझ में आता है? 2। हाँ सर। तो -2 के शशांक सर। क्लियर है? +4 इक्वल टू 2h। शशांक, टू एच प्लस 2k इक्वल टू 4। क्लास में 2 शशांक हैं, दोनों ही उत्तर, दोनों ही क्लास में एब्सेंट है क्या आज? नहीं सर, मैं हूँ। कौन है ये दूसरा वाला? कौन है? कौन सा शशांक है ये? एनएसपीएस वाला दूसरा वाला है? कौन है? नहीं सर, दूसरा वाला। ये पहले वाले शशांक की दिक्कत है। ये वो क्लास में एब्सेंट होते रहता है और फिर कहेगा कि हमको समझ में नहीं आया, तो हम क्या करें? उसको बोलना पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग देखे। मैं उसी के लिए पढ़ा रहा था वापस से। चलो ठीक है, मैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा फिर। रब करें। सर क्लियर एक है? सेकंड कॉपी कर। हाँ, यस सर। और ये क्लियर है? यस सर। यस सर। फाइंड लोकस ऑफ नहीं, a rod slides between x-axis, y-axis to meet x-axis at A। अच्छा, आज मैं 4:45 में क्लास ज्वाइन किया, तब तक क्लास में बस 30 लोग आए थे। नेक्स्ट क्लास अगर तुम लेट आओगे, मैं वेटिंग रूम लगा दूंगा।
बोलो हुआ क्या? सर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे बताओ? पहला स्टेप, और रॉड का लेंथ L है, पहला स्टेप क्या होगा बोलो? और ये रॉड जो है स्लाइड करते हुए जा रहा है ना, पहले तुम समझ Yes, रहे हो कि ये आपका A है और ये आपका B है। लोकस की बात ही क्यों आ रही है ये बताओ? ये जो रेक्टेंगल बन रहा है किसी का सॉल्व नहीं हुआ? ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, जैसे जैसे रॉड नीचे आते जाएगा क्या होते जाएगा बताओ? वो पॉइंट P ढकेलते जाएगा आगे की तरफ। वो पॉइंट P कहीं और होते जाएगा ना, बोलो। यस सर। अगर यहाँ पर है तो ये बात चमक रही है। हाँ सर। हाँ सर। तो जो P पॉइंट है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, हर मोमेंट पे अलग अलग जगह है ना P पॉइंट। इसीलिए क्या Yes, बात sir. हो रही है, इसीलिए क्या निकालना पड़ रहा है? उस पॉइंट के पाथ का, हाथ। उस पॉइंट के पाथ का Equation. इक्वेशन निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं फिर? किसी भी मोमेंट पे ये रॉड मान लिए, बोलो। यस सर। यस सर। और ये O हो गया, ये पॉइंट क्या है? A, 0 और 0 ये क्या है? 0 अभी रेक्टेंगल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ रेक्टेंगल की लेंथ क्या दी हुई है? इसके रॉड की लेंथ L Diagonal L. L इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दिया हुआ है ना। यस सर। अच्छा, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? H K ओके, Okay. अब बताओ H कितना है? Sir, A. A है। और K कितना है? B इन दोनों वैल्यू को इसमें डाल देंगे। ये तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। सर वो पहले ग्राफ में मतलब कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ये क्लियर है? Yes, sir. सर हो गया। सर आप जरा फर्स्ट वाला पेज लगा सकते हो? यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर।
ये ना कम होगा ना, 8 is 4 8 is 5 हाँ a is 5,0 b is -5,0 सॉल्व करो।
अरे हो भी रहा है, कैसे बैठे हैं अपन। सर हो रहा क्या पहला हुआ क्या? हाँ सर। यस सर। भाई पहला तो बनना चाहिए। हाँ सर बन यस सर। सर अभी वो टेस्ट में जो रिलेशन फंक्शन है तो उसमें वो डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस आएंगे क्या? हाँ सर सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं समझ, मतलब दो सोचो दो सोचो सोचो। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं क्या? ना 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 ना, ये कंडीशन दी हुई है और तुमको सोच के बताना है कि प्रूफ करना है कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है। ऑब्जर्व करो, दिख जाएगा। सर इंटरसेप्ट फॉर्मूला। ना ना, कुछ जरूरत नहीं है, जो दोनों इक्वेशन को देखो तुम्हें खुद ब खुद दिख जाएगा। 2,3 2,3 हाँ सर धीरे समझा। 2,3 मतलब वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट करो और वाई को 2 पे। नहीं भाई, ये किसने बताया यार? क्या पढ़ रहे हो तुम लोग यार? बट ये किसने बता दिया कि एक्स को वाई और 2 पे ऐसा? कुछ पढ़े भी, कुछ सीखे भी हो क्या? इसमें बोलते हैं ना। अगर ये इक्वेशन
हमारे पास अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है 3x + 4y + 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि x एक्सिस को 3 पे कट कर रहा है और y एक्सिस को 4 पे कट कर रहा है। नहीं सर। अरे क्वेश्चंस कॉपी कर लिए थे? यस सर। सर पहले का क्या है बताओ, क्या पॉइंट दिया हुआ है? ये h कॉमा q अरे किसी का सॉल्व हुआ नहीं है क्या? हुआ सर। माइनस क्या दिया हुआ है? सर 5 दिया था सर। -5 और 5 था। हाँ सर, a 5 था और b -5। हाँ तो पी ए माइनस बी कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। यस सर। हाँ सर। यस सर। h + 5 का होल स्क्वायर + k² का रूट माइनस माइनस -5 द होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल h - 5 का होल स्क्वायर +k² इज इज इक्वल इक्वल टू 8। 8। क्या होगा? रूट को उस साइड लेकर जाएंगे, एक वाले रूट को। को उस साइड ले जाके स्क्वायर कर देंगे हाँ सर। तो क्या आएगा? +k² इज इक्वल टू h - 5 का स्क्वायर प्लस +k² + 64 + 16 इंटू h - 5 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा। क्या बचा? h + 5 स्क्वायर माइनस h - 5 स्क्वायर। यहाँ पे -10h आ गया ना, यस सर। यस ये नहीं सर। चमक रहा। -10h आया ना, प्लस 10h। यस सर। -10h ना लेफ्ट साइड में, +10h। हाँ हाँ सॉरी, ठीक है, मैं स्टेप्स लिख ही देता हूँ ना यार, मैं पता ही नहीं चला आप लोग क्या। वो बच्चा बोल रहा है 3,4 से पास कर रहा है, मेरे को अब मेरे मन में वही चल रहा है कि मैंने क्या स्ट्रेट लाइन पढ़ा दी यार। फालतू का कंफ्यूजन करने का क्या हो सकता है? 64। -20h - 64 इज इक्वल टू 16 इंटू रूट h - 5 -5 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। 4 से काट दो, कितना आएगा? सर 5h h + 5 5h होल स्क्वायर minus आएगा ना। 16। क्या बेटा, क्या बेटा? h + 5 होल स्क्वायर आएगा बिकॉज -5 है b का कोऑर्डिनेट। सर साइन चेंज होगा सर, फर्स्ट वाले में रूट में सर रूट h - 5 द होल स्क्वायर पहले आएगा। वैसे उससे अंतर पड़ता नहीं, सर उससे अंतर पड़ेगा नहीं, ठीक है, मैं आपको अंतर सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि हम सब स्क्वायरिंग कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको अलजेब्रा पार्ट दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। 4 से कटा है ना, 16 ये बात चमकती है। यस सर। तो एंड Yes, तक sir. सिंप्लीफाई करने पे कितना आया है? x² बाई, वहां पे क्या pa माइनस pb 8 था ना, तो 16 आया होगा। देखो चेक करो, ये आता है क्या? -y² बाई a² तो a² तुम्हारा आ जाएगा, a² 5 है ना, 25 - 16 9 इक्वल टू 1। ये आना चाहिए सिंप्लीफाई करने पे। ये आ रहा है क्या? यस सर। चेक करो भाई, स्टेप्स चेक करने को यार, देखो यार करना तुमको ही पड़ेगा, मैं कितना कर सकता हूँ। अरे चेक करिए स्टेप सही है क्या, चेक करो, हाँ ये आना सर। चाहिए आंसर। हाँ सर। हाँ सर, यही आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, फालतू में कंफ्यूजन की गई।
आपको ये दिया गया था कि 2a प्लस 3b प्लस c क्या है? 0 मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रूफ करो कि ये Yes, फिक्स्ड yes, पॉइंट से पास कर रहा है। हमको क्या प्रूफ करना है कि ये फिक्स्ड पॉइंट पॉइंट से पास कर रहा है। पास कर रहा है। पास कर रहा है। ये बात चमकती है? हाँ सर। Yes. तो यस ये सर। दिख रहा है ना, इन दोनों को ऑब्जर्व कंपेयर करें कर तो दिख रहा है ना कि इस लाइन में, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। इन द लाइन P 2,3 is satisfied. Why is it satisfied? कंपेयर क्यों करेंगे। when satisfied we है? put the value When we put 2,3 the values, 0 आ जाएगा। satisfy हो रहा है, Zero जीरो आ हो रहा है ना? यस That सर। implies क्या हो गया फिक्स्ड पॉइंट 2,3। 2,3। 2,3। स्मिथ क्लियर है ये बेटा क्वेश्चन? हाँ सर। सर आप फिर से सर एक एक्सप्लेन कर सकते हो? प्रीवियस हाँ पेज बोलो। निकाल सर आप ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा, क्या दिक्कत? अच्छा तुम छोड़ो यार, ये बताओ अगर ये दिया रहता तो क्या तुम बोलते कि 1,1 से पास कर ये लाइन ना? हाँ सर। देखो ना, इस लाइन में 1,1 डालोगे तो यही बनेगा ना इक्वेशन, हाँ और वो सर। इक्वेशन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वो लाइन कहाँ से पास कर रही है? अगर मान लो ये दिया रहता तो 1, -1। 1, चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर समझा। अगर मान लो ये दिया रहता तो a प्लस बी प्लस 5c, क्या बोलते बोलो? अरे तुमको ये फील नहीं आती कि सर, लाइन का 1,1 इक्वेशन में पॉइंट डालेंगे, लाइन का इक्वेशन में पॉइंट डालेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना? हाँ सर। अगर ये दिया सर, रहता तो क्या 1,1 बोलते बोलो? नहीं समझ में आ रहा आपको? 5,5 बट इस लाइन में, बट इस लाइन में तो 5,5 डालेगा, तेरा a प्लस बी प्लस 5 बनेगा बे। -1/5। सॉरी सर कम ऑन यार, -1/5 से कैसे बन जाएगा? a प्लस बी प्लस 5c है ना बेटा? 1/5 कम 1/5 ना? यस सर। नहीं समझ में आ रहा मुझे, आप लोगों को क्या समझ में नहीं आ रहा है? अब ये चीज नहीं मालूम मुझे कैसे एक्सप्लेन करूं, तो बहुत मुझे ऑब्वियस लग रहा है, ये तो मुझे बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है यार कि सर अगर यार x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, मुझे बताओ इस लाइन पे 2,-3 सेटिस्फाई कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? यस सर। क्यों सही x की बोल रहा वैल्यू हूँ? 2 और y वो की वैल्यू वैल्यू डालने के -3 बाद डालेंगे तो इक्वेशन 0 आ रहा है। वो वैल्यू डालने के बाद वो इक्वेशन 0 हो रही है सर, है ना? तो यस सर। हाँ, सर पिछला वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कीजिए ना। ये वाला हाँ सर। चलो भाई स्क्वायर करोगे मरूंगा मैं फिर। ये 25h² प्लस 256 माइनस 160h इक्वल टू 16h²। ओह 25 इंटू 16 कितना होता है रे? 400 और -10 माइनस 160h -160h प्लस 16 के स्क्वायर, ये और ये गया, ये आ गया 9h² माइनस 16 के स्क्वायर माइनस इक्वल टू 144 144। डिवाइड कर दे 144 से, हो जाएगा ना? ओके सर। समझा रे? यस सर। सर ऐसे अरे छोड़ा ये- तो भी चला। हाँ हाँ नहीं भाई, डिवाइड कर लेंगे। शशांक आया कि नहीं आया? सर मैं ही बोल रहा हूँ। हाँ, अरे हाँ, जो अपन ने जो n-2 सेकंड वाले में किया था, अपन उसको डिवाइड नहीं कर रहे थे ना? नहीं सर डिवाइड नहीं किया था आपने। हाँ, अपन ने बस v में छोड़ दिया था, v को रिप्लेस नहीं, मतलब a में छोड़ रहे थे ना, a को v/n से रिप्लेस नहीं कर रहे थे। हाँ सर। चलो ठीक है, सर सॉरी सर वो सो गया था। चुप रहे तो बहुत क्लास मिस करता है। नहीं सर। चलो ठीक है, कॉपी करो। क्लियर है क्या?
भाई सुनो, ऐसा है, ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ मुझे पहले। हाँ हाँ सर। सर क्लियर है। भाई Yes, ये तो sir, क्लियर clear होना है। ही चाहिए यार। अरे भाई साहब क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई साहब? हाँ सर क्लियर है। यस सर। कॉपी कर लो। सर मैं इसमें सोच ऐसा रहा हूँ ना, कॉपी करने जैसा क्या है, मतलब वो तो दिख रहा है ना। अरे वो नालायक मेरे प्यारे, कॉपी कर ले बेटा, ठीक है? जब मैं बाद में दिखाऊंगा फिर कहेगा कहाँ दिख रहा है सर। सिंपल चीजें हमेशा दिखती हैं बेटा, जब इसको मैं कॉम्प्लेक्स कर दूंगा डिफिकल्ट हो जाएगी चीजें, ठीक है? कॉपी सब कुछ करना चाहिए बोर्ड का हमेशा, डोंट एवर मिस एनीथिंग ऑन बोर्ड, भले तुमको सब कुछ आता हो फिर भी। सर समझा मैं सर। सर इस क्वेश्चन का मतलब यही है ना कि मतलब x और y के जगह पे कौन से वैल्यूज डालेंगे तो वो पहले जैसा बन जाएगा। बस ओके सर समझा। भाई क्लियर है क्या ये? चलो थर्ड क्वेश्चन बताओ क्या था? If a line cuts x-axis at a, y-axis at b, such that 1 upon OA square plus 1 upon OB square is equal to 1 upon 25. If rectangle OAPB is completed, find locus of P. हाँ भाई ये तो बनाओगे, हाँ सर। Yes. ये तो बनाओ बच्चों। हाँ सर ये बता। यस सर। अरे हुआ नहीं हुआ? हो गया सर। सिंपल है ना, कुछ करना ही नहीं इसमें, क्या करना है बताओ, क्या करें? स्टार्ट पहला पॉइंट। सर ओ सर वो 0,0 1/25 comma चेंज 0 है क्या सर क्वेश्चन में? 1/25 सर कर लो, कोई अंतर नहीं। 1/25 1/25
0, रेक्टेंगल कंप्लीट करना है ना भाई। हाँ सर। हाँ सर। पी एच ये क्या होगा? h comma h कॉमा k है ना। h क्या होगा a के बराबर, और k क्या होगा? b के बराबर क्या हुआ है हमको? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/a स्क्वायर प्लस 1 by b square is equal to 1 by 25. 1/25. डाल दें h और k। 1 by h square plus 1 by k square. मैथ्स की क्लास ना वो 1 घंटे वाली सही रहती है, पता है। हाँ सर। मैं 1.5 घंटे में काफी ज्यादा पढ़ा देता हूँ। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर, सेम आंसर आया। यस सर। अभी आंसर नहीं है गधे। आंसर कैसे बनेगा बेटा? फाइनल आंसर x और y में चेंज एक्स करेंगे। स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। अरे भाई सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, ये सीक्वेंस सीरीज करवा देता हूँ मैं एनसीईआरटी से, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी का बाकी जो एक चैप्टर बचता है बाइनोमियल और पीएनसी बचता है, वो दोनों करा देंगे, फिर तो कोई चैप्टर नहीं बचता है ना। सर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। हाँ वही पीएनसी बोल पीएनसी। सर प्रोबेबिलिटी और वो सब है। प्रोबेबिलिटी तो ठीक है, वो तो मतलब उसको। अरे एक मिनट, अच्छा अरे स्नेहा चार्जर प्लीज लाता जल्दी, चार्जर। सर स्टैटिस्टिक। हाँ स्टैटिस्टिक्स अभी थोड़ा पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन बहुत छोटा वाला है। चार्जर। कोनिक्स अच्छा है, कोनिक्स का थोड़ा पार्ट अच्छा है। हाँ सर, सर फिर लोकस ज्यादा नहीं कोनिक्स में ही है। लोकस से सब में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये सब बहुत बड़े टॉपिक्स है, बस बेसिक कराया है। बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, करेंगे अपन समय के साथ, ठीक है। तो उसकी चक्कर में नहीं पड़ते, बस बेसिक में क्लियर करना चाहता, ज्यादा डीप थोड़ा करना है मुझे कोई भी चीज फिलहाल। तो बाइनोमियल लिमिट्स लिमिट तो स्कूल का भरोसा करिए आप। क्या हुआ? अरे जल्दी करो यार। सर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री की बुकलेट स्टार्ट कर सकते हैं? 2 मिनट रुक जाओ यार। सर बाइनोमियल जल्दी लगा दो भाई तुम्हारा। हाँ चार्ज हो रहा है ना अभी? हाँ ठीक है। अब मैं यही कह रहा हूँ, सुनो ना, ये देखो लिमिट्स जो डिफरेंशियल मैंने करा दिया, ठीक है। अब जो लिमिट का पोर्शन है ना वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो 12th मैं 12th वालों को पढ़ाऊंगा अभी लिमिट्स। उसका मैं 2 लेक्चर आप लोग को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोग सुन लेना स्कूल के पर्पस के लिए, ठीक है। अभी स्कूल में क्या चल रहा है आप लोग के मैथ्स में? हम तो आगे होंगे ना बहुत ज्यादा। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स और उसमें भी वो पीएमआई छोड़ के कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। अरे कितना बोलो। चालू हो गया? वो कट हो गया पीएमआई सर। बाइनोमियल सब कट कर दिया। सीक्वेंस सीरीज चालू। लिमिट्स ही चल रहा है। रीजनिंग भी कट कर दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर में वो पोलर फॉर्म भी कट कर दिया। सर इस बार और भी शायद क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक कट हुआ। इक्वेशन भी कट कर दिया। क्या? तो तुम लोग स्कूल में पैसे दे क्यों रहे हो यार? छोड़ो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी कट कर दिया। क्या सही बात बोले सर। स्कूल में यार क्या चल रहा है? स्कूल में टाइम पास कर रखे हैं स्कूल वाले यार, तो कुछ पढ़ाना ही नहीं उनको, ठीक है। अरे ठीक है यार, तो फिर सिंपल सी बात है भाई, ऐसा है, ज्यादा टाइम स्कूल में खराब नहीं करेंगे हम, ठीक है। मैं एक तरीका फॉलो कर रहा हूँ, और इस तरीके में मैं ये सोच रहा हूँ। हाँ अभी आप लोग जो पूछ रहे थे ना, जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, उसका आप अभी कुछ मत टच करो, नो शीट नथिंग। आप उसका एनसीईआरटी और उसका एनसीईआरटी का उस चैप्टर का एग्जाम्पलर बनाओ और डाउट पूछो, बस आपको यही करना है 15 अगस्त तक। ओके सर। आप बस एनसीईआरटी और उसका एग्जाम्पलर बनाएंगे। ओके और सर। मैं अभी आपको एसएल लोनी का मार्क कर देता हूं कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है।
एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पल आप लोग बनाएंगे फिलहाल उन चैप्टर्स का, बस, और कुछ नहीं बनाओगे जितना Okay, sir. पढ़ाया है मैंने। यस सर। ठीक है, मेनली मैं सीक्वेंस सीरीज भी पढ़ा दूंगा, और सीक्वेंस सीरीज में जाएगा और बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद मैं एनसीईआरटी सिलेबस से ब्रेक ले लूंगा एंड वी विल मूव टू और शीट का पोर्शन नाउ। मतलब ऑलमोस्ट शीट का ही पोर्शन। मैथ्स के थ्योरी में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, थ्योरी सेम रहती है, बस क्वेश्चंस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, ये 2 चैप्टर हम लोग टारगेट करते हैं पहले खत्म करने का। ठीक है, तो इसको खत्म कर लेंगे अपन मोस्ट प्रोबेबली। पीएनसी हाँ बोलो। पीएनसी अभी नहीं, पीएनसी जितना अभी पढ़ा दिया ना, पहले इन चैप्टर्स का अपन एनसीईआरटी कर लो, आप लोग करते रहो, डिस्कस करो, एग्जाम्पल खत्म करेंगे, और फिर अपन शीट शुरू करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स 1 से, लॉग वॉक से, और उनका फिर अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। ओके पर मैं तुमसे बेसिक फॉर्मूला पूछूंगा, लॉग ए बी, तुम बता दोगे ना, लॉग ए प्लस लॉग बी। हाँ सर। उसमें मैं टफ yes. क्वेश्चन दूंगा, तो टफ क्वेश्चन हमें वक्त करते वक्त फॉर्मूले की जरूरत जब पड़ेगी तो हम फॉर्मूले में थोड़ी ना मगजमारी करेंगे बैठ के। ठीक है, तो ये पढ़ाने तरीके का मतलब हाँ ये था। सर, तो सीक्वेंस सीरीज तो मतलब ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम फाइन, इन दोनों को अपन खत्म करेंगे। अभी मेरी शायद क्लास AP4 में है, हाँ, और कल शायद AP3 में रहेगी, तो मैं बता दूंगा, जिसको लोकस पढ़ना होगा वापस से पढ़ लेगा। ठीक है, और जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसका एग्जाम्पलर कोई नहीं कर रहा है, बिकॉज कोई डाउट नहीं पूछ रहा है। मैं एक बात कह रहा हूँ, प्लीज करना शुरू करो चैप्टर वाइज, हाँ सर। प्लीज करना शुरू करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फिर जब मैं शीट शुरू करूंगा तुम बोलोगे सर होमवर्क ज्यादा हो गया है। सर स्कूल चैप्टर पढ़ा, बोलो। स्कूल की वजह से टाइम नहीं मिलता, सुबह का टाइम उधर ही चला जाता है। तो छोड़ दो स्कूल भाई, बंद करो स्कूल जाना यार, 11th में आ गए, कितने दिन स्कूल जाओगे? अटेंडेंस का कोई कंपल्सन है नहीं, अरे है अटेंडेंस का कोई सर। नहीं है भाई। तो अरे यार तुम चालू जान, करके छोड़ देंगे एक तो सब्जेक्ट चलेगा ना। तो पूरे दिन का जाता है। अरे जाने दो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह चुकी है भाई अटेंडेंस मैटर नहीं करता है। मेरे 12th के बच्चे हैं, श्रेया वरेया, अभी सेंट जोसेफ में साल भर स्कूल नहीं बैठी है। वो सेंट जोसेफ है सर, ये डीआईवी वाले मानते नहीं क्या? अरे भाई मेरे बच्चे डीएवी में पढ़ रहे हैं यार, ऐसा नहीं है, डीएवी में पढ़ चालू रहे हैं, और करके बात बंद कर दे बोल दो। कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका अटेंडेंस मैटर ही नहीं करता है स्कूल में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अटेंडेंस मैटर ही नहीं करता है भाई। और वीक में 2 दिन तो लाइट जा ही सकती है ना मेरे यहाँ यार। देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग 10th से आए हो, 10th में हमेशा मैं कहता हूँ स्कूल में बैठना चाहिए। ठीक है, अभी तुम लोग 11th 12th में हो, मैंने इसलिए कहा था इंटी ले लो या सेंट जोसेफ ले लो। अब तुम डीएवी अपने मन से लिए, ऐसा कुछ खास अच्छा पढ़ाते नहीं है, तुमको भरोसा नहीं है, तुम 6 महीना पढ़ के देख लो, तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स देख लेना। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो कह रहा हूँ उसको एग्जैक्टली फॉलो करो। ऑफलाइन में मेरे बच्चों के 60% अटेंडेंस थे यार, कुछ नहीं कर पाया डीए। ये तो ऑनलाइन है बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, प्लीज ट्रस्ट। ज्यादा परेशान नहीं पड़ो डीएवी के चक्कर में, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ सर जिसकी अटेंडेंस नहीं होती फिर फोन करके बोलते हैं। हाँ सर, टीचर्स लाइट, लोग टारगेट करते हैं बच्चों को अभी। अरे भाई लाइट कट गया यार, तो मैंने कहा था डीवी में एडमिशन लो, मैंने कहा था लेने को आपको, डीवी में नहीं कहा था मैंने सेंट जोसेफ कहा था, जिनको इंटी से प्रॉब्लम है वो सेंट जोसेफ लो। मेरी बात नहीं मानी आपने अपने सीनियर से नहीं पूछा। आप पूछते तो डीएवी के बारे में, न पढ़ाना है उनको। अभी वो 2 महीने में सारा सिलेबस खत्म कर देंगे, फिर क्या करेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा स्मार्टली क्लास अटेंड करो। अब इंग्लिश की मैडम है, अटेंड कर लो ना यार। नॉर्मली अंग्रेजी की मैडम क्लास टीचर होती है, अटेंड कर लो, अच्छे से बात कर लो, इंग्लिश मजा भी आएगा। अब मैथ की क्लास में बैठ के इतना अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा रहे हैं, स्मार्टनेस है, अपने सीनियर से पूछो, अटेंडेंस मैटर नहीं करता है। ये बात चमकती है, कुछ नहीं होने वाला अटेंडेंस से, कुछ नहीं होता है। आराम से ऑफ करके ऑन कर दो। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। तो ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तब हमारे पास टाइम नहीं है। ये तो निहायत बेवकूफी वाली बात है, कुछ नहीं हो पाएगा। सर नहीं तो ज्वाइन करके उनको ऐसे अरे कुछ नहीं करना यार, मेरी बंद बच्ची कर सकते हैं यार, और मेरे फिर कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं ना, वो स्कूल का पढ़ते रहते हैं, और आप स्कूल का ऑन कर देते हैं और अपना पढ़ते रहते हैं, होमवर्क रेजनेस से करते रहते हैं। हाँ सर वही। ऑनलाइन तो छोड़ो,
मेरे बच्चे जो 7वीं को ये आदर्श परिहार वगैरह 2 साल पहले थे, हर्षल वगैरह थे, जो भी चोपड़ा, जो भी बच्चे थे वहां पे डीएवी में, वो तो क्लास में बैठ के पीछे करते थे होमवर्क यार। वो स्मार्टनेस होते हो, करना तुमको है भाई। 11th का बहुत इंपॉर्टेंट समय है, स्कूल के चक्कर में मत वेस्ट करो, कुछ नहीं करेगा स्कूल। स्कूल तुम्हारे बस अपने एग्जाम्स में मार्क्स देखने वाला है, उस मार्क्स के लिए हेल्प कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, उस पर कंसंट्रेट करो मेरे भाई, ये बात। और सीएस जितने बेवकूफों ने लिया है, अगर सीएस में कोई हेल्प चाहिए होगी मुझसे पूछ लेना। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। यस सर। मना किया था सीएस लेने को, बट गधे होते हो, लिए होगे। अब दिक्कत आई तो पूछ लेना, ठीक है। अभी आप एनसीईआरटी का अपना होमवर्क करना चालू करिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास से कंबाइन ही करना पड़ेगा, वो सीक्वेंस ही ज्यादा उनको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। चलो ओके सर।